ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कल, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में डिस्कस किए थे, है ना। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस का डेफिनेशन देखे थे, और क्या देखे थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या क्या देखे थे बताओ। पहला क्या था, वन वन मैपिंग, वन वन को ही क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। सेकंड क्या था, मैनी वन था। मैनी वन क्या होता है, जो वन वन नहीं होता है ना, मोर देन वन एलिमेंट और सेम इमेजेस, है ना। मोर देन वन एलिमेंट का सेम इमेज बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैनी वन बोलते हैं। थर्ड क्या होता है, अनटू होता है, ठीक है। अनटू क्या होता है, हाँ, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को क्या मिलता है, प्री इमेज मिलता है। फिर नेक्स्ट क्या देखे थे हम लोग, इनटू मैपिंग देखे थे। इनटू मैपिंग क्या होता है, ऐसा मैपिंग जिसमें कोडोमेन का कम से कम एक एलिमेंट छूटना चाहिए, है ना, जिसका प्री इमेज आपको ना मिले, उस मैपिंग को क्या बोले थे हम लोग, इनटू बोले थे। इसके बाद इन सबका कॉम्बिनेशन देखे थे, वन वन के साथ साथ अनटू भी होता है, वन वन के साथ साथ इनटू भी होता है, मैनी वन के साथ अनटू होगा, और मैनी वन के साथ क्या होगा, इनटू होगा। इतना टाइप हम लोग क्या देख चुके थे, फंक्शंस देख चुके थे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इनवर्स फंक्शन, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे सीधा। फंक्शन इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखेंगे, कब पॉसिबल होता है किसी फंक्शन का इनवर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन एक साथ करेंगे, वन वन अनटू प्रूव करने वाला बाइजेक्टिव, और साथ में आएगा आपका इनवर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इनवर्स फंक्शन। और कल आप लोग को बताया था मैं कि ग्राफिकल मेथड से कैसे फंक्शन को चेक करते हैं, कैसे वन वन चेक करेंगे और कैसे अनटू चेक करेंगे, वो सभी मैं आज पूरा बताऊंगा डिटेल से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन होता क्या है उसको पहले समझना है आपको, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन होने के लिए हमने कल 4 टाइप का फंक्शन देखा था। कौन कौन सा फंक्शन देखा था, कौन कौन सा फंक्शन देखे थे बताओ। कॉम्बिनेशन बनाए थे ना 4, वो कॉम्बिनेशन से समझना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैसे डिफाइन होता है, कब होता है, क्यों होता है, उसका रीजन पूरा यहाँ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आपके पास एक सेट ए है, ये बी है, ए है, बी है, ये ए है, बी है, और ये ए है, और ये क्या है, बी है। अब हमारे पास 4 टाइप का फंक्शन पेयर बनाए थे। तो पहला क्या था आपका, वन वन अनटू। चलो वन वन इंटू लेते हैं, 1 2 3 सी डी, इसको बना रहे हैं हम लोग वन वन और इनटू। कैसा मैपिंग है ये, एक फंक्शन बनाते हैं वन वन, वन वन अनटू बना लो इसको, ये वन वन और अनटू हो गया, ठीक है। इसको बना लेते हैं हम लोग 1 2 3 मैनी वन और इनटू बनाते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया, मैनी वन और इनटू बन गया। इसको बनाते हैं मैनी वन अनटू, तो 1 2 3 4 ए बी, मैनी वन और क्या हो गया, ये इनटू हो गया। अब ध्यान से समझना इसको, ठीक है। हम इनवर्स फंक्शन फाइंड करने की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपके पास एक मैपिंग पहले से गिवन रहेगा, क्या गिवन रहेगा, आपको पहले से मैपिंग गिवन रहेगा, है ना। सपोज आपके पास एक फंक्शन है ए, कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है, ठीक है। ए से बी में डिफाइन है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ वाई ऐसा मिलेगा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। अब इसका हमको इनवर्स फाइंड करना है, तो इसके इनवर्स को डिनोट किससे करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब देखो ये फिर से एक मैपिंग बन रहा है इनवर्स। एफ तो आपका फंक्शन था ही था, कहाँ से कहाँ था, वो ए से बी में था। अब हमको क्या करना है, उसका अपोजिट लेना है, मतलब जो डोमेन था वो कोडोमेन का काम करेगा, और जो कोडोमेन था वो क्या करेगा, डोमेन का काम करेगा। मतलब एफ के लिए ए आपका डोमेन का काम कर रहा है, तो इसका जब इनवर्स बनाएंगे, है ना, यहाँ पे देखो ये एंट्रीज कहाँ से आता है, डोमेन से आता है, इसको समझते हो आप लोग। इसका मतलब एक्स कहाँ से आएगा, डोमेन से, और ये वाई किसका एलिमेंट है, कोडोमेन का एलिमेंट है। जब इसका इनवर्स मैपिंग बनाएंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में इसको मैपिंग बनाने की बात कर रहे हैं, है ना। तो उस कंडीशन में ये किसका एलिमेंट है, इसके लिए कोडोमेन का था, तो ये एफ इनवर्स के लिए क्या बन जाएगा, ये डोमेन बन जाएगा, और एक्स क्या हो जाएगा आपका, कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना इसको कि कंडीशन क्या होता है। सपोज इस मैपिंग की बात करते हैं, तो ये देखो ए से बी में एक मैपिंग डिफाइन है। अब हमको इसके रिवर्स ऑर्डर में हमको क्या डिफाइन करना है, एक मैपिंग डिफाइन करना है एफ इनवर्स। ये तो फंक्शन है, बट इसको भी फंक्शन बनाना है, तो इसको फंक्शन बनाने के लिए इसका डोमेन ये बी बन गया।
अब इस बी के हर एक एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए आपको, इमेज मिलना चाहिए। तो ए का तो मिल गया, बी का मिल गया, सी का मिल गया, डी का मिला क्या, नहीं मिला। तो ये एफ इनवर्स बनाना पॉसिबल नहीं है। इस टाइप के मैपिंग में कैसा मैपिंग है, ये 1-1 इंटू मैपिंग है। तो 1-1 इंटू मैपिंग में हम लोग इनवर्स फंक्शन फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी बात करते हैं, इसको समझना। ए से बी में तो एक मैपिंग डिफाइन हो गया, बट हमको इसको रिवर्स डायरेक्शन में क्या फाइंड करना है, मैपिंग डिफाइन करना है। तो इस साइड ऐसा मैपिंग फाइंड करने के लिए क्या डिफाइन होना पड़ेगा, ये आपका डोमेन का काम करेगा और इसके हर एक एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए आपको, इमेज मिलना चाहिए। और इमेज कैसा मिलना चाहिए, यूनिक मिलना चाहिए। तो देखो ए जो एलिमेंट है वो 2 एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, मतलब ए का 2 इमेज मिल गया, 1 भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है। तो ये फंक्शन बनाना पॉसिबल है क्या, नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ रहे हो ना। ए से बी में फंक्शन डिफाइन है, बट मेरे को रिवर्स डायरेक्शन में फंक्शन डिफाइन करना है। ए से बी में डिफाइन है तो बी से ए में भी डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। बट इस टाइप के फंक्शन में भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, ये ऐसा इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर हुआ, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि एक ही एलिमेंट का आपको 2 इमेज मिल रहा है। जब इन्वर्स फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक ही एलिमेंट का क्या मिल रहा है आपको, 2 इमेज। तो ये ऐसा फंक्शन में पॉसिबल नहीं होता है। इसकी बात करते हैं, कैसा फंक्शन है ये, कैसा फंक्शन है ये, मैनी वन और ऑन टू है। अब इसमें देखो इस डायरेक्शन में तो फंक्शन बन रहा है ए से बी में, जब इसमें रिवर्स डायरेक्शन में आते हैं तो भी यहाँ पे फंक्शन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। ए और बी 2 ऐसे एलिमेंट है जो 2 एलिमेंट से कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे भी आपका यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में भी इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, मतलब इधर से इधर फंक्शन मैपिंग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें चेक करते हैं अब ये कौन सा मैपिंग है, ये 1-1 और ऑन-टू। इधर से हम लोग ए से बी में डिफाइन किया फंक्शन ए, तो फंक्शन बन जा रहा है। अब इसको रिवर्स डायरेक्शन में डिफाइन करने का सोचते हैं तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बन रहा है, हर एक एलिमेंट का इमेज मिल रहा है। तो आपको कंडीशन समझ आया, क्या समझ आया, कि किसी भी फंक्शन का अगर इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है तो सबसे पहले फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, 1-1 ऑन-टू होना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन 1-1 ऑन-टू नहीं है तो उसका इन्वर्स हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ये वाला फंक्शन है, इस तीनों कंडीशन में हम लोग इन्वर्स मैपिंग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। हमेशा फंक्शन का इन्वर्स तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब वो फंक्शन क्या होगा, 1-1 ऑन-टू होगा। ये समझ आया जी, है ना। तो ये क्लियर हुआ कि फंक्शन का मैपिंग, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स मैपिंग या इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट तभी करेगा जो फंक्शन क्या होगा, 1-1 और ऑन-टू होगा। ठीक है, तो यही डेफिनेशन लिखना है आपको। ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन। इन्वर्स फंक्शन या इन्वर्स मैपिंग बोलते हैं। क्या हो जाएगा डेफिनेशन इसका, लेट ए फ्रॉम ए टू बी एनी, कैसा फंक्शन होना पड़ेगा इसको, 1-1 ऑन-टू होना पड़ेगा, है ना। सो लेट ए फ्रॉम ए टू बी एनी 1-1 एंड ऑन-टू मैपिंग। देन तो जब भी तुमको किसी भी फंक्शन का इन्वर्स पूछेगा तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, वो 1-1 ऑन-टू है कि नहीं है। अगर 1-1 ऑन-टू है तभी हम लोग उस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट ए फ्रॉम ए टू बी एनी 1-1 एंड ऑन-टू मैपिंग, देन अ मैपिंग एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए। अब देखो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एफ के लिए जो डोमेन ए था वो एफ इनवर्स के लिए क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा। और जो बी क्या था उसका कोडोमेन था, वो एफ इनवर्स के लिए क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। ठीक है, देन अ मैपिंग एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए इज सेड टू बी एन इनवर्स फंक्शन या इनवर्स मैपिंग ऑफ फंक्शन एफ इफ every element of B has unique
इमेजेस इन सेट, ठीक है। जो आपके पास एफ इनवर्स को फंक्शन तब बोलेंगे, है ना, इनवर्स फंक्शन बोलेंगे किसका, एफ का, कब बोलेंगे, जब इस बी के हर एक एलिमेंट का क्या मिलेगा आपको, ए में यूनिक इमेज मिलेगा, ठीक है। तब उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, इसी एफ इनवर्स को एफ का इनवर्स फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, इनवर्स फंक्शन या इनवर्स मैपिंग बोलेंगे। मतलब किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर रहे हो तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स लेंगे, है ना, तो भी क्या बनना चाहिए आपका, फंक्शन बनना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, वो जो सेकंड वाला फंक्शन रहेगा पहले वाले का इनवर्स फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसमें लिखना हो गया ना, डेफिनेशन लिख लिए। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है, या एफ इनवर्स बस लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब देखो ये मैपिंग है एफ, है ना, ए से बी में। अब हमको इसका इनवर्स मैपिंग डिफाइन करना है, तो इनवर्स मैपिंग एफ इनवर्स क्या बन जाएगा, बी से ए में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है सपोज, है ना, देन इसका जो इनवर्स मैपिंग मिलेगा वो एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा, ठीक है। तो इसी एफ इनवर्स ऑफ वाई को क्या बोलेंगे, इनवर्स मैपिंग बोलेंगे, ठीक है। तो लिखो इसका डायग्राम बना लो जल्दी। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिए ना। इसका एग्जाम्पल लिखो आप, पहले ऐसी नॉर्मल एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम लोग मेन एग्जाम्पल में जाएंगे। तो आपके पास एक मैपिंग से ही समझना, ये ए है, ये बी है, 1 2 3 4, इधर क्या हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है। 1 कनेक्ट है ए से, 2 कनेक्ट है बी से, 3 कनेक्ट है डी से और 4 कनेक्ट है डी से, ठीक है। अब इसमें देखो एफ ऑफ 1 क्या दे रहा है आपको, ए दे रहा है। जब इसका इनवर्स मैपिंग डिफाइन करेंगे इधर, है ना, एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स ऑफ 1 क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, एफ इनवर्स ऑफ 1, सॉरी एफ इनवर्स ऑफ ए, एफ इनवर्स ऑफ ए क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप एफ ऑफ 2 करने पे क्या मिल रहा है आपको, बी मिल रहा है, तो एफ इनवर्स ऑफ बी क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, सो दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स ऑफ ए क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो थर्ड में, एफ ऑफ 3 करने पे क्या मिल रहा है आपको, सी मिल रहा है, तो एफ इनवर्स ऑफ सी क्या मिल जाएगा, इक्वल टू 3 मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या दिया है, डी दिया है, सो दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स ऑफ डी क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो ये आपका इनवर्स मैपिंग, आपको इनवर्स जो इमेजेस है वो ऐसा मिलते जाएगा, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग, ठीक है, नोट डाउन करो इसको जल्दी। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन किसका करेंगे, 1 1 और 2 प्रूव करने के लिए क्वेश्चन लेकर आए करते हैं, ठीक है। क्या बोला देखिए, लेट ए इज इक्वल टू आर माइनस 3, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, वेयर आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, आर क्या है आपका, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो आर माइनस 3 का मतलब क्या समझ रहे हो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, मतलब जो रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें से 3 को बाहर निकाल दिए। मतलब आपका जो रियल लाइन बनेगा ये 0 है, 1 है, 2 है, 3, तो 3 को यहाँ पे ओपन रहेगा, ओपन मतलब वो जो पॉइंट है उस लाइन में नहीं है उसको हटा दिए हैं, ठीक है। एंड बी इज इक्वल टू क्या दिया है, आर माइनस 1, तो बी में से क्या निकाल दिए, 1 को निकाल दिए, मतलब 2। अब आपके पास एक मैपिंग डिफाइन है ए से बी में, मतलब आर माइनस 3 से आर माइनस 1 में एक मैपिंग डिफाइन है, मतलब डोमेन से आपको 3 को निकाल दिया गया है और कोडोमेन से किसको निकाल दिया हम लोग, 1 को निकाल दिया। तो हमको और फंक्शन डिफाइन कैसा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। देन हमको प्रूव क्या करना है, ये जो फंक्शन है वो 1 1 और 2 है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को, वहां से 3 को क्यों निकाला गया है यहाँ से, अगर हम इस फंक्शन में एक्स इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिफाइन हो पाएगा क्या, डिफाइन नहीं होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन क्या होता है हमेशा डिफाइन होता है, ये एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है,
इसलिए क्या करना पड़ेगा, डोमेन से इस 3 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां से हम लोग क्या कर दिया, डोमेन से x को x=3 को हटा दिया। ठीक है, तो अब इसको अब सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कल कि किसी भी फंक्शन को वन वन प्रूफ कैसे करते हैं। बताइए कैसे करते हैं, बताया था मैं कल। डोमेन से 2 एलिमेंट लेते हैं, दोनों के इमेजेस को इक्वल करते हैं और उसको सॉल्व करते करते जाते हैं, लास्ट में एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देते हैं। तो क्या हो जाता है, फंक्शन जो है वो वन वन बन जाता है। ये वन वन प्रूफ करने का एल्गोरिथम है वो। ठीक है, अनटू कैसे प्रूफ करते हैं, ये फंक्शन अनटू कैसे होगा, कब होगा, आपको मैपिंग डिफाइन करके दिया है r-3 टू, कहाँ से डिफाइन है, r-3 से r-1 में डिफाइन है। ठीक है, अब ये फंक्शन डिफाइन है r-3 से r-1 में, और आपका जो फंक्शन कैसा डिफाइन हुआ है, x-2 अपान x-3 डिफाइन है। ठीक है, मतलब ये फंक्शन वन वन तब होगा जब r-3 के हर एक एलिमेंट का क्या मिलेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिलेगा, हर एक डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज। मतलब मैंने बताया था कि 2 एलिमेंट लेंगे, दोनों के इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे। देखो x1 और x2 क्या लिया मैंने, 2 एलिमेंट लिया, कहाँ से लिया, इस डोमेन से लिया। अब इसके एलिमेंट को इक्वल लेके चल रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व करते करते जाऊँगा और क्या मिल जाएगा, x1 = x2 मिल जाएगा। अगर ऐसा मिल जाता है तो फंक्शन वन वन हो गया। अनटू कब होगा, अनटू के लिए क्या कंडीशन होता है, इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए, प्री इमेज मिलना चाहिए, है ना। मतलब आपका जो फंक्शन दिया है वो y क्या दिया है, x-2 अपान x-3 दिया है, और ये y कहाँ से आता है, कोडोमेन से। कोडोमेन मतलब ये रेंज है ना, ये इमेज है, ये y क्या है आपका, इमेज है, किसका इमेज है, x का। तो इस काम करूंगा मैं, क्या करूंगा, इसको जो पूरा टर्म y के फॉर्म में है उस पूरे टर्म को मैं x के फॉर्म में ले आऊंगा। इस पूरे टर्म को मैं x के फॉर्म में अगर ले आता हूँ, है ना, फिर वहां से मैं y की वैल्यू पुट करूंगा। अब ये y = x के फॉर्म में है, y की वैल्यू x के फॉर्म में, मैं क्या करूंगा, इसको x की वैल्यू y के फॉर्म में लाऊंगा। अब मैं y की वैल्यू पुट करूंगा, और y कहाँ से आ रहा है, कोडोमेन। y कहाँ से आ रहा है, कोडोमेन, रेंज का एलिमेंट है वो। तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए, प्री इमेज। तो y की वैल्यू पुट करते जाओगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक x मिलते जाएगा। जैसे जैसे आप y की वैल्यू पुट करोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, आपको x मिलेगा। तो ऐसा अगर पॉसिबल है तो फंक्शन क्या बन जाएगा, आपका अनटू बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ और उसमें चेक करेंगे कि फंक्शन वन वन अनटू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको तो बाद में सॉल्व करेंगे, अभी एक मैपिंग देखो। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये कैसा डिफाइन है, f(x) = x² ले लेते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करो, इसको क्या ले लेते हैं, 1/x मतलब क्या ले लेते हैं, सपोज x² ले लेते हैं, ऐसा समझो। ठीक है, अब ध्यान देना। ठीक है, या फिर एक काम करो, x/2 कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, x/2 कर दिया। ठीक है, अब देखना, ये आपका डोमेन है, इसको पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम से समझते हैं, नेचुरल नंबर में एलिमेंट कौन कौन सा होता है, 1 2 3 4 5, ये ऐसे एलिमेंट आते जाएगा। ठीक है, इधर क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6, ये भी ऐसा मिलेगा, n से n में डिफाइन है। अब f(x) = x/2। अब मैं क्या किया, x = 1 पुट किया, तो क्या मिलेगा आपको, 1/2। ये तो फंक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, तो एक काम करो, इसको 2x ले लो, है ना। हम फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं इसको। ये सपोज मैं क्या ले लिया, इसको 2x ले लिया, इसका आंसर क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो 1 का इमेज क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, अब देखना, f(2) का इमेज क्या मिलेगा, 4। तो 2 किससे कनेक्ट हो गया, 4 से कनेक्ट हो गया। f(3) करने पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 3 किससे कनेक्ट हो गया, 6 से कनेक्ट हो गया। वैसे ही 4 जो है वो 8 से कनेक्ट होगा, है ना। तो ये फंक्शन तो मैपिंग बन रहा है। ठीक है, अब 1 1 है कि नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, 1 का एक ही इमेज मिल रहा है 1, 2 का एक ही इमेज मिल रहा है 4, 3 का एक ही इमेज मिल रहा है ये 6। तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिल रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। अनटू के लिए देखो, अनटू के लिए क्या चेक करना रहेगा कि इसके हर एक एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए, आपको प्री इमेज मिलना चाहिए। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। लेकिन देखो 1 का प्री इमेज मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। 3 का प्री इमेज मिला क्या, नहीं मिला, छूट रहा है ना। तो ये तो आपको डायग्राम से दिख रहा है, बट ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना रहेगा,
हम क्या ले सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x। इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, तो y इक्वल टू क्या मिल गया आपको 2x। अब x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा। अब इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, कैसे चेंज करेंगे, x की वैल्यू y के फॉर्म में लाना है। y किसका एलिमेंट है, कोडोमेन का, कोडोमेन का है। y की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमको x क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या लिए 1, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2। क्या ये 1/2 इस सेट में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब कोडोमेन का एक एलिमेंट मिल गया 1 जिसका प्री इमेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन अनटू नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही आप क्या ले सकते हो, y इक्वल टू क्या लिए हम लोग 3 लिए, 2 के लिए तो मिल जाएगा 2/2 1 मिलेगा, तो 1 के लिए तो 2 के लिए तो मिल गया, 3 लेते हैं y इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 इधर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का आपको प्री इमेज नहीं मिल रहा है, तो ये फंक्शन अनटू नहीं होगा। ठीक है, बट एक काम कर देते हैं, इसी को हम लोग ये कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर। अब बताओ फंक्शन आपका डिफाइन कैसा है, ये ऐसा ही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। तो आपको अनटू 1 तो हो जाएगा, अनटू चेक करने के लिए क्या होगा, देखो y इक्वल टू क्या मिला है आपको 2x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y/2। अब ध्यान से देखना, अब मैं y की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, y कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर। अब कोई भी रियल नंबर पुट करो, जैसे कोई भी रियल नंबर, जैसे 2 पुट किए तो 2/2 क्या मिलेगा आपको 1, x इक्वल टू क्या मिल गया 1 मिल गया। सपोज मैं y इक्वल टू क्या पुट किया 0.5, 0.5 रियल नंबर है ना, तो 0.5/2 क्या मिल जाएगा 0.25 मिलेगा, ये रियल नंबर है। तो अगर मैं डोमेन को चेंज करता हूँ तो ये फंक्शन अनटू बन जाता है। ठीक है, तो पूरा खेल किसका रहता है, डोमेन और कोडोमेन का रहता है ना, इस बात को आपको समझना है। हाँ हाँ, अगर अनटू नहीं है तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है उसका। हाँ हाँ, इनवर्स फाइंड करेंगे। हाँ, क्या चेंज होता है, नहीं नहीं, अनटू के लिए यही बनेगा, जब इनवर्स फाइंड करेंगे तो यही मिल के आएगा आपको। इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे ना, तो उसके लिए इनवर्स फंक्शन आपको यही मिलेगा। मतलब आपके पास देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, y होता है, तो इसका जब इनवर्स निकालेंगे तो क्या बन जाता है, एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एक्स। तो इस फंक्शन एफ का जो इनवर्स फंक्शन निकालते हैं वो एफ इनवर्स ऑफ y होता है, और ये किसके इक्वल है, तो x के इक्वल क्या मिल गया आपको y/2। इसी y/2 को यहाँ पुट कर दो, तो यही क्या निकल गया, उसका इनवर्स फंक्शन निकल जाता है। एफ ऑफ एक्स वाई होता है, इसका इनवर्स निकालेंगे तो एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू निकालना है हमको वाई के टर्म में, तो वाई इक्वल टू क्या, एक्स इक्वल टू क्या मिल गया y/2, तो वही y/2 जो निकला है वो इस फंक्शन का क्या बन जाएगा, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अभी पूरा बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, है ना, किसी भी फंक्शन को 1 अनटू और इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 1 अनटू प्रूव करेंगे और उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं, देखो। ठीक है, गिवन दैट, क्या गिवन है, तो समझ आया ना 1 अनटू क्या होता है, कैसे प्रूव करेंगे उसको। ठीक है, आपको एक मैपिंग दिया है, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, r-3 से r-2 में डिफाइन है। ठीक है, 2 है ना, क्वेश्चन देखो एक बार, 1 है कि 2 है, हाँ 1 ही है, तो क्या हो जाएगा ये 1। ठीक है, ये ऐसा डिफाइन है, r-3 से r-1 में डिफाइन है। सच दैट, कैसा डिफाइन है बताओ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3, ये ऐसा डिफाइन है। देन वी हैव टू शो दैट एफ इज 1 एंड अनटू, हमको क्या शो करना है, एफ को 1 और अनटू शो करना है। ठीक है, पहले समझ ले इसको, देन वी हैव टू so that f is 1 and अनटू। ठीक है, तो पहला आप क्या प्रूव करेंगे, f is 1,
तो बताओ 1 1 कैसे प्रूव करते हैं? कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, जब भी आप 1 1 की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, दोनों के इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे और एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है इसका, r-3, मतलब जो x1 और x2 लेंगे वो 3 कभी नहीं हो सकता, है ना, हमेशा क्या होगा वो 3 या 3 नहीं होगा, वो 3 के अलावा कुछ भी एलिमेंट आप ले सकते हो, ठीक है। सच दैट क्या करेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1। अब देखिए आपका मैपिंग डिफाइन कैसा है, जब यहाँ पे f ऑफ x था तो क्या डिफाइन था, x माइनस 2 अपन x माइनस 3। अब हम लोग क्या कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे x1 से, तो ये क्या बन जाएगा, x1 माइनस 2 अपन क्या हो जाएगा, x1 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस 2 अपान x2 माइनस 3, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस क्या हो जाएगा, x1 माइनस ये है ना 3, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसको, x1 इंटू x2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो, x1 इंटू x2 मतलब x2 इंटू x1, है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 3x2 माइनस का 2x1 और ये प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कुछ कुछ कैंसल आउट होगा, देखो कैंसल आउट कौन कौन सा हो रहा है, ये x1 इंटू x2 प्लस 6 कैंसल आउट हुआ। अब एक काम करते हैं x1 को 1 साइड रखते हैं और x2 को 1 साइड रखते हैं, ठीक है। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 3x1 3x2 3x1 और 2x2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x2 होगा यहाँ पे, है ना, हाँ ठीक है। अब देखो x1 को 1 साइड रखते हैं और x2 को 1 साइड, तो एक काम करते हैं, इधर x2 है बड़ा, उसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x2 माइनस 2x2, 3x1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3x1 माइनस 2x1 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x2 माइनस 2x2, तो ये x2 बन जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x1 बन जाएगा। तो हमारा एम क्या था कि दोनों के इमेजेस को इक्वल लेके चलना था और एलिमेंट को इक्वल दिखाना था, वो दिखा दिए, तो फंक्शन क्या हो गया आपका 1 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हेंस एफ इज 1 1, तो लास्ट में लिखना हेंस एफ इज 1 1, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर ऑन टू शो करेंगे। स्टार्टिंग से लिखोगे ना, हाँ यहाँ से लिख लो, सॉल्यूशन से करेंगे हम लोग, ठीक है। ये आपका 1 1 प्रूफ हो गया। अब इसको क्या शो करेंगे हम लोग, ऑन टू शो करेंगे। तो ऑन टू के लिए क्या चेक करना है बताइए, आपको क्या बताया था मैं, ऑन टू कब होता है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को क्या मिलना चाहिए, प्री इमेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो एफ इज ऑन टू, तो ऑन टू शो करना है, तो ऑन टू के लिए आपका कोडोमेन फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन था, कहाँ से कहाँ डिफाइन था, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइड में, r-3 से कहाँ डिफाइन था, वो r-1 पे डिफाइन था, ठीक है। तो मेरे को एलिमेंट कहाँ से लेना है, इस r-1 से एलिमेंट लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें लिखते कैसे, इसमें देखिए, फॉर ऑल कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए आपको, प्री इमेज मिलना चाहिए। तो उसको लिखते कैसे हैं, फॉर ऑल, है ना, लेट फॉर ऑल y ले रहा हूँ मैं ना, कोडोमेन का एलिमेंट है मतलब y बिलोंग्स टू, कहाँ से आएगा वो, r-1 से आएगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, आपको x मिलेगा, और ये x कहाँ मिलेगा आपको, डोमेन में मिलेगा, x बिलोंग्स टू r-3 सच दैट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x इक्वल टू y इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए हमको क्या करना है, y की वैल्यू x के फॉर्म में था फंक्शन में, हमको x की वैल्यू y के फॉर्म में लाना है।
है ना। तब अगर ऐसा होता है तब फिर हम क्या करेंगे, वहाँ y की वैल्यू पुट करते जाएंगे। y की वैल्यू पुट करने पे आपको उससे कोरस्पॉन्डिंग x अगर ऐसा मिलता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनटू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, बताइए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस टू अपान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस टू इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस टू इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस थ्री वाई, ये हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू y के फॉर्म में, तो x वाले टर्म को वन साइड रखेंगे, तो यहाँ से इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, या फिर x को उधर ट्रांसफर करो, 3y को इधर ट्रांसफर करो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y माइनस टू। ये समझ आया, इस y एक्स को यहीं रखा, इस x को इधर ट्रांसफर किया तो माइनस एक्स हो गया, तो ये y एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x है, इसको इधर ट्रांसफर किया तो 3y माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, x, तो बचेगा क्या, y माइनस वन इज इक्वल टू 3y माइनस टू। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3y माइनस, ये y है ना, 3y माइनस टू अपान y माइनस वन। अब क्या समझे, आप पता चला कि कोडोमेन से वन को क्यों हटाए हैं, क्योंकि ये जो कोडोमेन y कहाँ से आ रहा है, कोडोमेन, और y इक्वल टू वन पे ये क्या डिफाइन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, इसलिए वन को हटा दिया गया है कोडोमेन से। अब y की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको उससे कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, x मिल ही जाएगा। अब देखो y इक्वल टू वन तो होगा ही नहीं, है ना, y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब y क्या है आपका, रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर ही मिलेगा, उसमें अगर 2 माइनस करते हैं तो रियल नंबर ही मिलेगा, रियल नंबर मिल गया ऊपर में, अपान में क्या है, y माइनस वन, रियल नंबर ही होगा, है ना। आप y की वैल्यू कोई भी पुट करोगे एक्सेप्ट वन तो आपको रियल नंबर ही मिलेगा, और रियल नंबर को रियल नंबर से डिवाइड करोगे तो वापस क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x किसका एलिमेंट है, डोमेन का एलिमेंट है, तो कोडोमेन, ये y किसका एलिमेंट है, कोडोमेन, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या मिल रहेगा, आपको प्री इमेज मिलेगा। अब y जो भी पुट करोगे उससे कोरस्पॉन्डिंग आपको x मिल जाएगा, और x क्या होगा, हमेशा रियल नंबर ही होगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या बन गया आपका, अनटू बन गया। तो अनटू प्रूव करने के लिए आपको ये कंडीशन दिखाना पड़ेगा। कैसे कर किया देखिए, एक बार आपको अनटू शो करना है तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलना चाहिए। तो ये देखिए जनरल फॉर्म में क्या ले लिया हम लोग, हाँ कोडोमेन का एक एलिमेंट ले लिए y, उससे कोरस्पॉन्डिंग आपको x ऐसा मिलेगा। ये क्वांटिफायर का मतलब समझना, फॉर ऑल, मतलब हर एक वैल्यू के लिए, है ना, कोडोमेन के हर एक y के लिए देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक ऐसा x तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व करते गए और x की वैल्यू y के फॉर्म में ले आए। अगर ऐसा हो पा रहा है और y की कोई भी वैल्यू पुट करो तो आपको कुछ क्या मिलेगा, एक ऐसा x मिलेगा जो कि रियल नंबर होगा, और वो r माइनस थ्री से ही होगा, ये 3 कभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज, इसको लिख सकते हैं फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेजेस इन डोमेन। तो यहां से क्या हो जाएगा, हेंस एफ इज अनटू, फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, अनटू बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से लिख लो अनटू को, ठीक है, नोट डाउन करो इसको। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, जो फंक्शन गिवन है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स माइनस टू अपन एक्स माइनस थ्री, उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो थर्ड क्या रहेगा, एफ इनवर्स, हमको एफ इनवर्स फाइंड करना है किसका, फंक्शन का। ठीक है, तो आपको गिवन क्या था फंक्शन बताइए, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स माइनस टू अपान वाई माइनस सॉरी एक्स माइनस थ्री, ये आपको फंक्शन गिवन था। ठीक है, अब इसका हमको इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, हम अभी तक क्या प्रूव कर दिए, फंक्शन को 1 1 और 1 2 प्रूव कर दिए, मतलब कोई फंक्शन क्या बन गया, अब आपका बाइजेक्टिव बन गया। अगर बाइजेक्टिव बन गया तब उसका इनवर्स पॉसिबल है। कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है कि प्रूव दैट फंक्शन एफ इज नॉट इनवर्टिबल,
इन्वर्टिबल का मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब फंक्शन 1 1 और अनटू होता है। तो नॉट इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब वो फंक्शन 1 1 अनटू नहीं है। या तो 1 1 नहीं होगा, या तो अनटू नहीं होगा, या तो फिर दोनों नहीं होगा। 1 1 है अनटू है तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, 1 1 है बट अनटू नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अनटू है बट 1 1 नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन को 1 1 अनटू होना ही पड़ेगा, ये आपका नेसेसरी कंडीशन होता है, ठीक है। अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स देन इसका जब इन्वर्स फाइंड करेंगे है ना, सिंस एफ क्या है आपका 1 1 अनटू है तो एफ इन्वर्स ऑफ वाई क्या मिल जाएगा, एफ इन्वर्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो हमको यही एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या बन जाएगा, उस फंक्शन का इन्वर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करो, क्या है आपका x माइनस 2 अपान x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x माइनस 2, हाँ हाँ जे पिछले टाइम जो किए थे ना अनटू के लिए सेम प्रोसेस है आपका, वही करना है आपको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y, ये मिल जाएगा। देन y वाले को x वाले को 1 सेट करते हैं, तो कीजिए यहाँ पे एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से x कॉमन निकल गया, y माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपान, अब इसी x को यहाँ पे पुट कर दो तो क्या निकल गया, इसका इन्वर्स निकल गया, ठीक है। सो हेंस द इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू, अब इसमें आप वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1। सो हेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ इन्वर्स ऑफ, वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 3x माइनस 2 अपन क्या हो जाएगा, x माइनस 1, ये आपका क्या निकल गया, इन्वर्स फंक्शन निकल गया, ठीक है। अब इसको लिखिए, जल्दी नोट डाउन करो। अब मैं तुमको ग्राफिकल मेथड से कैसे चेक करते हैं कोई भी फंक्शन है कि नहीं है, 1 1 है कि नहीं है, अनटू है कि नहीं, वो बताऊंगा, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करो इसको। अब देखते हैं हम लोग क्या कि जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन जो है, फंक्शन होता है कि नहीं होता है ना, कब होगा कब नहीं होगा, 1 1 कब होगा, 1 1 कब नहीं होगा, 1 1 का अनटू कब होगा, अनटू कब नहीं होगा, वो हम लोग ग्राफिकल मेथड से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा उसका पहले क्या बना देंगे, ग्राफ बना देंगे, ठीक है। जैसे कोई सर्कल का इक्वेशन तो आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर। ये ऐसा सर्कल होता है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है और रेडियस क्या होता है, ए होती है, ठीक है। तो ये आप सर्कल बना दीजिए आप, ये आपका सेंटर है ओरिजिन और ये डिस्टेंस कितना है, ए है। तो आपको बताना है ये जो सर्कल का इक्वेशन है ये फंक्शन होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए क्या चेक करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। वर्टिकल लाइन मतलब, वर्टिकल मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। आप क्या करो, पैरेलल टू एक वाई एक्सिस एक लाइन ड्रा कर दो। अब चेक करो कि ये जो लाइन है वो इस ग्राफ को कितने बार कट कर रहा है, कितने बार कट कर रहा है, 2 बार कट किया। अगर कोई भी वर्टिकल लाइन किसी फंक्शन के ग्राफ को मोर देन 1 टाइम्स अगर कट करता है तो वो जो फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन बता सकते हो। ये तो नहीं होगा, पता चल गया क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब भी, हाँ वेरी गुड, ठीक है। आपका ये क्या होता है, आपका एक्स एक्सिस होता है, उसको हम लोग लेते हैं डोमेन। ग्राफ की बात करेंगे ना, जैसे y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रा करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो क्या करते हैं, एक्स में 1 डिस्टेंस चलते हैं तो y में भी कितना चलते हैं 1, एक्स में 2 जाएंगे तो y में भी कितना जाएंगे 2। तो ये ऐसा आपको पॉइंट मिलते जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स लाइन का क्या होता है, ये ग्राफ होता है। तो जब भी आप एक्स एक्सिस को लेते हो, ये इसको बताना भूल गया था, ये होता है हमेशा क्या होता है, डोमेन का काम करता है। एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं, डोमेन। वाई एक्सिस क्या होता है आपका, कोडोमेन होता है। और कोडोमेन में क्या मिलता है आपको, रेंज मिलता है, ठीक है। तो फंक्शन कब नहीं होगा, फंक्शन देखो, अगर आपके पास कोई ग्राफ है, अगर उस ग्राफ को
पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रा करते हैं और मोर देन 1 टाइम्स कट करता है तो वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे सपोज a/2 ले लेते हैं इसको, a/2 का आपके पास 2 इमेज मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक कौन सा मिल रहा है, ये मिल रहा है। आप कहीं भी चले जाओ, यहाँ आओगे तो यहाँ भी देखो 2 बार कट कर रहा है, एक इमेज ये मिलेगा, एक इमेज क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा। तो कभी भी ऐसा कंडीशन आता है कि अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रा करते हैं और अगर वो ग्राफ को 2 बार कट किया तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने एक ग्राफ ड्रा किया, ठीक है, ये ऐसा कोई फंक्शन है, ये कोई भी फंक्शन का ग्राफ हुआ, कर्व का ग्राफ है ना, ये तो ये 1 1 होगा कि नहीं होगा, सॉरी फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, कहीं भी आप वर्टिकल ऐसा लाइन ड्रा करो, कोई भी एक ड्रा करो, है ना, तो क्या करना चाहिए, एक ही बार कट करना चाहिए। अगर एक ही बार कट कर रहा है तो क्या होगा, वो फंक्शन होगा। ठीक है, ये क्या हो गया फंक्शन के लिए। 1 1 के लिए कंडीशन क्या होता है, 1 1 दिखाने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपके पास ऐसा कर्व रहेगा, ठीक है, ये सपोज कर्व का है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है क्यों है, क्योंकि वर्टिकली हम लोग लाइन ड्रा करेंगे तो एक ही बार कट करेगा तो फंक्शन हो गया। अब 1 1 है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रा करो। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रा करने पे एक ही बार कट कर रहा है तब क्या होगा, वो 1 1 होगा। अगर एक से ज़्यादा बार कट किया तो 1 1 नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, ये किसका ग्राफ होता है, पैराबोला, है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। ठीक है, अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस में लाइन ड्रा किया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रा किया तो ये ग्राफ को कितने बार कट किया, 2 बार कट किया। एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होगा। 1 1 क्यों नहीं होगा, देखो 2 डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज मिल रहा है। सपोज यहाँ पे 1 है ना, x इक्वल टू 1 पुट करो और x इक्वल टू -1 पुट करो, आपको आंसर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, है ना। मतलब 1 और -1 इन दोनों का इमेज क्या मिल रहा है आपको, सेम मिल रहा है। वैसे ही आप x इक्वल टू क्या पुट करोगे, 4 पुट करो और x इक्वल टू क्या पुट करो, -4 पुट करो, या x इक्वल टू 2 करो और x इक्वल टू क्या पुट करो, -2। 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 4, -2 करेंगे तो भी क्या मिलेगा 4। मतलब एक ही 2 डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज मिल रहा है, मतलब ये 1 1 नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा, ये मेनी 1 बन जाएगा। तो 1 1 चेक करने के लिए क्या करना रहेगा, कोई भी आपका फंक्शन का ग्राफ रहेगा, उस ग्राफ में क्या करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रा करो। अगर वो लाइन है ग्राफ को एक ही बार कट कर रहा है तो 1 1 होगा, और एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है तो 1 1 नहीं होगा। तो ग्राफ से पता चल जाएगा। ठीक है, आंटू के लिए क्या होता है, आंटू के लिए क्या होता है, सपोज ये कोई भी कर्व का ग्राफ है, इतना ही है ना, तो इसमें क्या होता है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए, आपको प्री इमेज मिलना चाहिए। तो आपका जो ग्राफ है देखो नीचे में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है ना, ये ग्राफ तो नीचे नहीं आ रहा है, मतलब इतना पार्ट आपका क्या हो जा रहा है, छूट जा रहा है। अगर आपका कोई फंक्शन डिफाइन है, आर से आर में डिफाइन है, जैसे हम लोग किसकी बात करते हैं, उसी की बात करते हैं, किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये ऐसा बनता है। अगर मैं इसको डिफाइन कहाँ से कर रहा हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में। ठीक है, आर टू आर में अगर ये डिफाइन है तो कोडोमेन क्या बन गया, इसका पूरा आर बन गया। अब देखिए ये जो फंक्शन का जो कर्व है, कर्व है ये, है ना, कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन है ये, है 1 1 है क्या, नहीं है। आंटू चेक करेंगे, आंटू के लिए क्या चेक करना रहेगा आपको, देखिए ये जो आर है कोडोमेन, उसके हर एक एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए, प्री इमेज। मतलब अगर हम लोग ग्राफ में देखते हैं, इस ग्राफ के नीचे की ओर देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, पूरा निगेटिव नंबर आएगा, -1 -2 -3। तो इन सब का प्री इमेज मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। ग्राफ तो नीचे आ ही नहीं रहा है ना, ग्राफ तो ऊपर से ही चला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन आंटू नहीं होगा। तो आंटू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, निगेटिव पार्ट को पूरा हटाना पड़ेगा। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, आर से क्या डिफाइन कर देंगे हम लोग, आर प्लस यूनियन 0 कर देते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन 0। तो क्या बन जाएगा, देखिए आपके हर एक ये जो कोडोमेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब ये क्या बन गया, आपका पूरा कोडोमेन बन गया। और यही कोडोमेन क्या बन रहा है, आपका पूरा रेंज बन जा रहा है। क्यों, क्योंकि आपका जो ग्राफ है पूरा किस में डिफाइन हो रहा है, पूरा इस आर प्लस यूनियन 0 में डिफाइन हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, आपका आंटू बन जाएगा। तो 1 1 आंटू 1 1 चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, कोई भी कर्व दिया उसका ग्राफ ड्रा करो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, देखो कितने बार कट कर रहा है, एक ही बार कट किया तो 1 1
एक ही बार एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है तो मेनी वन हो जाएगा। फंक्शन के लिए वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रा किए तो क्या होगा, क्या होगा, अगर एक बार कट कर रहा है तो फंक्शन, एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है तो फंक्शन नहीं होगा। तो ये आप लोग समझना, ठीक है। ये एग्जाम में ज़्यादा अच्छे से काम आता है ये। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखेंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 and 2 कब होता है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग यही ग्राफिकल मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, कल फिर इसका और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ठीक है, ग्राफ मतलब